देखिए आज का जो अपना पॉइंट है वो है प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल वहां पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठ के लिखोगे तो गिरेगा। प्रकृति के मूल बल अपना ये पॉइंट है बेटा। अब प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल हैं बेटा। प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल हैं जो प्रकृति में होने वाली सभी क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, चाहे फिर वो आकर्षण हो, प्रतिकर्षण हो, विद्युत धारा हो या नाभिकीय बल वगैरह हो। जो भी बल लग रहे हैं सारे के सारे जो बल हैं उन्हीं 4 प्रकार के बलों से निर्धारित होते हैं। सबसे पहला जो है प्रकृति का मूल बल वो है गुरुत्वाकर्षण बल। पहले तो अपन लोग ये लिख लें कि प्रकृति के मूल बल कितने बेटा 4 हैं। एक तो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पहले तो आप इसके बारे में लिखो बेटा। प्रकृति में उपस्थित वे बल, प्रकृति में उपस्थित वे बल जो यहां संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, सभी क्रियाओं का होना निर्धारित करते हैं, उन्हें प्रकृति के मूल बल कहा जाता है। प्रकृति में उपस्थित वे बल जो यहां होने वाली समस्त क्रियाओं का होना निर्धारित करते हैं, जो क्रियाएं होंगी या नहीं होंगी ये निर्धारित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्रकृति के मूल बल कहते हैं। क्या मैं समझू कि आप लोगों ने लिख लिया? नीचे लिखो बेटा, तीर का निशान लगा के अगली लाइन में। प्रकृति में उपस्थित वे बल जो यहां होने वाली समस्त क्रियाओं का होना निर्धारित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति के मूल बल कहते हैं। नीचे तीर का निशान लगा के लिखेंगे कि ये मूल रूप से 4 हैं। ये मुख्य रूप से कितने बेटा? 4 हैं। नाम सुन लीजिए आप। पहला होगा गुरुत्वाकर्षण बल, अपने को पहला ही पॉइंट डाला, लेकिन नाम सबके पता होना चाहिए अभी। नंबर 1 होगा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होगा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होगा दुर्बल बल और चौथा होगा नाभिकीय बल। सबसे पहला कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल बल और चौथा नाभिकीय बल। आपको यह बता देता हूं, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है या सबसे शक्तिशाली बल है। इसकी परास गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻7 गुनी तक हो सकती है। मतलब जब अपना गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन का हो तो उस समय नाभिकीय बल 1 गुणा 10⁻7 न्यूटन का हो सकता है। इतना प्रबल बल है। लेकिन इसकी परास बहुत कम है। इसकी परास केवल और केवल नाभिक के भीतर तक सीमित होती है। नाभिक के भीतर ये धन धन, प्लस प्लस या माइनस माइनस या न्यूट्रल न्यूट्रल सबके बीच आकर्षण प्रकार का होता है। मतलब आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। किसकी परास में? नाभिक की परास में। उसके बाहर भी निर्भर करने लग जाता है। लेकिन इस समय अपना पॉइंट जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए मेरे पास ये एक छोटा पिंड है, ये रहा, जिसका द्रव्यमान मैंने कैपिटल M लिखा है। एक और छोटा सा पिंड है मेरे पास, बिल्कुल चिन्ना सा, इसका द्रव्यमान मैंने स्मॉल m निर्धारित किया है। इन दोनों पिंडों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। और इनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी गुरुत्वाकर्षण बल की भाई?
दो पिंडों के बीच लगने वाला वह बल जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन हम इस रूप में लिखेंगे नहीं इसको, हम लोग ये लिखेंगे कि पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को स्वयं की तरफ आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लोग छोटी परिभाषा लिखेंगे, देखें आप लोग, पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को स्वयं की तरफ आकर्षित करने के लिए, पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को स्वयं की तरफ आकर्षित करने के लिए लगाए जाने वाले बल को, पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को स्वयं की तरफ आकर्षित करने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को स्वयं की तरफ आकर्षित करने के लिए लगाए जाने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आगे देखिए बेटा, सुनिए, पहले आप सुने उसके बाद फिर लिखना, अगले पैराग्राफ में लिखना होगा आपने कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती कैपिटल M डॉट स्मॉल m क्या हो गया बेटा, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती लिख दिया, समीकरण संख्या 1 हो गई, तथा F समानुपाती 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी लिख दिया, F समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती m स्मॉल m बटे में r², या फिर आगे क्या लिखो बेटा, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r²। ये जो इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने आपके सामने लिखी है इसे गुरुत्वाकर्षण बल की समीकरण कहते हैं। और यहाँ कैपिटल G क्या बेटा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G बराबर क्या बेटा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और मान कितना होता है इसका, 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आप ये ध्यान रखना बेटा, आपको ये नियतांक का जो मान है याद ही रखना होगा, आपको बताया नहीं जाएगा कहीं भी। कैपिटल जी क्या बेटा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका जो मान है वो 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखो अब यदि कैपिटल M और स्मॉल m दोनों ही 1-1 किलोग्राम के हो, यदि कैपिटल M और स्मॉल m दोनों कितने हो बेटा, 1-1 किलोग्राम के हो, बीच की दूरी r भी 1 ही मीटर हो, यदि कैपिटल M बराबर स्मॉल m बराबर 1 किलोग्राम और r बराबर 1 मीटर हो, तो समीकरण 3 से F बराबर कैपिटल G बराबर 6.67 गुणा 10⁻11। अब इस समय बेटा इसका मात्रक न्यूटन होगा केवल, क्योंकि अब ये बल है। क्या है इस समय, ये बल है।
तो एक काम करें, आप उसके चित्र को बना ले बेटा फटाक से। पहले आप चित्र बना ले जल्दी से, फिर बात करेंगे। लिखो बेटा, प्रश्न लिखो। यदि 5 तथा 7 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड, यदि 5 तथा 7 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 6 माइक्रोमीटर दूरी पर रखे हुए हो, एक दूसरे से 6 माइक्रोमीटर दूरी पर रखे हुए हो, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? देखो बेटा, m1 का मान क्या दिया है आपको? 5 किलोग्राम। m2 का मान कितना दिया है आपको? 7 किलोग्राम। बीच में डिस्टेंस कितनी दी आपको? कितनी दी बेटा दूरी? 6 माइक्रोमीटर। 6 माइक्रोमीटर का मतलब है कि 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। और हमसे पूछा क्या इसमें? लगने वाले बल का मान, कि इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। करो भाई इसे फटाफट हल करो, इसे जल्दी से। देखिए, ध्यान दे लीजिए। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। मान रख दो इनके सीधे सीधे। 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 गुणा 5 गुणा 7 बटे 6 गुणा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 12। करो भाई इसे, जो चीज कटती हो तो काट लो। -12 पावर और -11 पावर, तो 10 की पावर माइनस 1 बच गई नीचे। इस 1 पावर को भी ऊपर भेज दो भाई। 6.67 गुणा 5 7 35, इसके साथ 0 लगा दो, बटे में 36। इसको हल करके बताओ बेटा जल्दी से कितना मान मिलेगा आपको। जल्दी से हल करो इसे इमीडिएटली। ये कट रहे हैं आपस में आराम से। करो फटाफट करो भाई, जल्दी से मान ज्ञात करो इसका और फिर बता देना। भाई इसका आंसर आ रहा है 64.8 न्यूटन। बाकी इसमें संशोधन आप खुद भी कर लेना। मान लो अगर इसमें कुछ अलग हो, अपने को दशमलव के बाद में 1 पॉइंट तक का मान निकालना है। दशमलव के बाद में 1 अंक तक का काम अपने को करना है। अब बेशक से पूरा भाग बेशक से ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को कम से कम पॉइंट के बाद में 1 संख्या तक तो लिखना है, और अधिकतम 2 तक लिख सकते हैं हम लोग। एक और प्रश्न लिख लीजिए आप, ये आपके लिए घर के लिए आप लोगों का होमवर्क होगा बेटा। एक और प्रश्न लिख लीजिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6.24, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6.24 गुणा 10 की पावर 23, सॉरी 10 की पावर 24 ही बेटा, 10 की पावर 24 किलोग्राम, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6.24 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम तथा इसकी त्रिज्या
6400 किलोमीटर हो तथा इसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो पृथ्वी की अंतिम सतह पर घूमने वाले 55 किलोग्राम के पिंड 55 किलोग्राम के पिंड पर पृथ्वी के द्वारा आरोपित 55 किलोग्राम के पिंड पर पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो पृथ्वी की अंतिम सतह पर घूमने वाले 55 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? देखो भाई ध्यान दो, सूत्र तो यही लगाना है अपने को। इसमें थोड़ा सा ये बदल लेंगे कि भाई F बराबर कैपिटल G पृथ्वी है अपनी me डॉट स्मॉल m अपॉन में re का स्क्वायर मान रख दो बेटा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 गुणा 6.24 गुणा 10 की पावर 24 गुणा 55 बटे में 6.4 गुणा 6.4 गुणा 10 की पावर 12 क्योंकि 6400 किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो अपने को मिलेगा 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। मैंने दोनों को एक ही जगह पे लिख दिया, 10 की पावर 12 मिला दिया भाई, 6 और 6 12। अब इसमें से जो कट रहा है वो काट लो और फटाक से कर दो इसे। हल तो आपको ही करना है भाई, मैं तो करता ही नहीं हूं।